अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। पंचदशी का पिछला विषय अपना चल रहा था कि ब्रह्मानंद के अंतर्गत विषयानंद, कि ब्रह्मानंद विषयानंद में कैसे भाषा। तो चल रहा था, 3 गुण का दे दिया था कि मन के 3 गुणों के कारण एक ही सत्ता, सत्य चित आनंद अद्वय, एक ही सत्ता जब मूढ़ वृत्तियां होती हैं हमारे पास, आलस, अन्याय, तो ये मनन के लिए दे रही हूँ। जो सुना आपने उसका मनन ऐसे करना है कि उस वक्त अपने तीनों स्वरूप को देखो कि सत्यचित आनंद हूँ, पर क्यों नहीं प्रतीति होती सदा आनंद की। अखंड आनंद मेरा स्वरूप है, पर क्यों नहीं प्रतीति होती। प्रतीति कब होती है? जब हमारी वृत्तियाँ बिल्कुल शांत होती हैं, एकाग्र होती हैं किसी भी विषय को लेकर के, चाहे वो खाने का है, चाहे वो रिश्ते नातों का है। तो जब वृत्ति एकाग्र होती है, एकाग्र होकर शांत होती है, मन स्थिर होता है, उस वक्त आनंद तत्व का प्रतिबिंब भी सत्य चिद के साथ प्रतीत होता है। शांत वृत्तियों में आप सादे शब्दों में कहूँ तो आप आनंदित होते हो, शांत होते हो तो सुखी होते हैं, उस वक्त होते हैं। अब जब घोर वृत्तियाँ आ गई, काम क्रोध आ गया, उस वक्त सुखी हैं। बस यहीं से ले लो मनन किताब का, और आप प्रैक्टिकल लो, उसका मनन करो कि मैं सत्यचित आनंद हूँ, शांत में देख लूँ। वहाँ सत्य का मतलब वहाँ हूँ भी सही, चिद का मतलब ज्ञान स्वरूप भी हूँ, जानता भी हूँ कि मन में शांति है, शांत है, ज्ञान भी है, सत्य भी है, और मैं सुखी भी हूँ। ये मैं जो है ये सुखी भी है। क्यों? क्योंकि विषय का जो भोग होता है उसमें भी एक बार के लिए वृत्ति, आपको बताया था कि वृत्ति एकदम शांत हो जाती है। भोगने के बाद व्यक्ति बड़ा आनंद का अनुभव करके एक बार शांत होती है वृत्ति, उस वक्त भी आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। संसारी भोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ बताया था कि वो भोग कम होने लगते हैं सुख, और ये सुख बढ़ने लगता है। तो शांत वृत्ति के अंदर सत्यचित आनंद का प्रतिबिंब बिल्कुल प्रत्यक्ष भासता है। लेकिन जब घोर वृत्तियां हैं, रजोगुणी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तब आनंद सुख नहीं भासता। भासता हो तो बता दो। पर सत्य हूँ, चिद हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, जानने वाला हूँ तो जानने वाला हूँ, माने रहता हूँ, जानता हूँ घोर वृत्तियों को। तब मनन करना ये कि अच्छा आनंद स्वरूपों पर देखो, घोर वृत्तियाँ वो मटमैले पानी की तरह आनंद को कतरा कतरा करके छुपा दिया। तमोगुण की वृत्तियों में अन्याय हुआ तो वहाँ भी सत्य भी हूँ, चित भी हूँ, रहता भी हूँ और जानता भी हूँ। आ रही है बात समझ में? आ रही है? दोनों में, घोर में और मूढ़ में, आप अपने स्वरूप का ध्यान से देखो। स्वरूप को सत्य भी है वहाँ पर, चिद भी भासित है, पर आनंद नहीं भासता। आनंद कब भासता है? जब वृत्तियाँ सतोगुणी हैं, शांत हैं, एकाग्र चित्त, चाहे वो विषय में एकाग्र हैं या ज्ञान में एकाग्र हैं। तो इस प्रकार जो 3 बार अपने देखें तो अपने स्वरूप को याद करें कि अच्छा देखो, अब ये वृत्तियों के कारण मेरा आनंद स्वरूप प्रतिभासित भासमान नहीं होता, लेकिन मैं आनंद भी हूँ। शांत वृत्तियों में देख लो तो एक ही सत्य चित आनंद अपना स्वरूप, एक ही आनंद सत्य चिद अपना स्वरूप। इस देह की सत्ता है, इंद्रियों की सत्ता है, मन की सत्ता है, पर जब मन गुण बदलता है, मन के गुण बदलते हैं, तो अपना स्वरूप 3 रूपों में
भासने लगता है। जैसे एक ही बिजली, सत्ता एक है, सत्ता का स्वरूप एक है, लेकिन अलग अलग भासना गुणों से है, उपाधि से है। घोर उपाधि से आनंद नहीं भासता, वहाँ सत्य और चित्त भासता है। और मूड में भी सत्य और चित्त भासता है, आनंद नहीं भासता। पर बाहर जो है जगत, जो बताया था कि एक बाल्टी में आप पत्थर डाल लो, 3 बाल्टी का उदाहरण दिया था, तो बाल्टी भी है और बीच में पत्थर भी है। तो जो ये तमोगुण की सृष्टि है, ये आत्मा से भिन्न इसके लक्षण हैं असत, जड़ और दुख। आपके क्या लक्षण है आत्मा के? सत्य, चित्त और आनंद। इसके क्या लक्षण है? असत, जड़ और दुख। तो जो ये असत है, जो ये जड़ता है इसके अंदर, अज्ञान में ये भी असत, जड़, दुख को ही मैं मानता है। मैं दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मरूंगा, और जितनी भी ये बाहर की वस्तुएं हैं ये असत, जड़ और दुख है। ठीक है, असत, जड़, दुख, ये जड़ है। अब आपको बताएं, आप इधर तो पत्थर देख लेते हैं, जड़ देख लेते हैं, सब वस्तुओं को, पर मुर्दे को भी देख लें। ये भी इसी की बिरादरी का है। ये जो मुर्दा आपने ओढ़ रखा है, शास्त्रों में आया है कि शिव के गले में मुंडों की माला आया है। तो शिव अपनी आत्मा है, और जो देह, इंद्रियां आदि, कभी 22 तत्व हैं, कभी 27 हैं, किसी ने 19 माने, ये सारे के सारे मुर्दा है। और ये किसके गले में है? शिव आत्मा के आश्रित। तो इस प्रकार ये जो असत, जड़, दुख है, ये प्रकृति के लक्षण हैं। बाहर जो माया है इसके लक्षण हैं, इस माया के विस्तार के लक्षण हैं। और आपका है सत्य, चित्त और आनंद। तो वो तो बता दिया कि सत्य, चित्त, आनंद में आप स्वरूप में सच्चिदानंद हो, पर मन के गुणों से कहीं मूड में, कहीं घोर में आप आनंद स्वरूप का भास नहीं होता, पर सत्य और चित्त का होता है। आनंद का भास कहाँ होता है? शांत में, सत्व में। तो इधर है जड़, तो इस जड़ में केवल सत्य का भास होता है, ध्यान देना। इधर तो 3 हो गया, सत्य, चित्त, सत्य, चित्त और शांत में आनंद। इधर जो प्रकृति है वहाँ केवल सत्य का भासमान होता है कि प्रकृति है। प्रकृति का लय करके देखो, हर वस्तु का, सारी वस्तुओं का लय है में होता है, अस्थि में होता है। करके दिखाया ना बहुत बार, कैसे सारी सृष्टि का लय कर दो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का लय अस्थि में है। वो अस्थि की सत्ता है। तो प्रकृति में क्या भासता है? प्रकृति में चित्त नहीं भासता है, तो सही, पर तमोगुण है वहाँ भी। असत, जड़, दुख उसके लक्षण है, प्रकृति जो माया का विस्तार है। तो वहाँ केवल सत्य भासता है, ये आप ध्यान देना। और शरीर में तीनों गुण में सत्य चित्त और सच्चिदानंद भासता है। एक ही सच्चिदानंद सर्वम है, सच्चिदानंद स्वरूप, चेतन सत्ता सर्वम, पर प्रकृति के गुणों ने उसको कुछ का कुछ दिखा दिया। इसको निरावरण करना है, सर्वम देखना है। उपनिषदों के अंदर आया है एक मंत्र है, वो मंत्र है सर्व आत्मो अहम। ध्यान से सुनना, सर्व की आत्मा मैं हूँ। मैं माने अहम, शुद्ध अहम। ये वाली मैं नहीं जो बोल रही है, ये तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सहित है। सर्व आत्मो अहम, सर्वो अहम। पहले सर्व आत्मो, सबकी आत्मा हूँ, फिर सर्वो अहम।
फिर सर्वातीतो अहम अद्वय, सर्वो अहम सर्वातीतो अहम अद्वय माने अद्वैत हूँ, सर्व की आत्मा हूँ, सर्वो हूँ, सर्वम हूँ और सर्वातीतो हूँ। सबके अतीत भी मैं, सबकी आत्मा भी मैं हूँ और सब जो दिखाई दे रहा है सर्वो अहम, सर्वो आत्मा, सर्व आत्मो अहम, सर्वो अहम, सर्वातीतो अहम अद्वयम। अद्वय, अद्वय कहते हैं अद्वितीय को, भाई तीन नहीं है ये क्या है? अद्वय। केवल अखंड बोधो अहम। देखो आप पढ़ते नहीं हो, मुझे बड़ा आनंद छाया रहता है। केवल बोध, केवल अखंड बोधो अहम आनंदो अहम निरंतरा। केवल अखंड बोधो, केवल अखंड बोध स्वरूप हूँ। सृष्टि है तो भी बोध स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। सृष्टि नहीं है तो भी हूँ। केवल अखंड बोधो अहम, मेरी टूट कहीं नहीं है। मेरे बोध स्वरूप आत्मा की, मुझ की टूट कहीं नहीं है। कि सर्व जो सर्व केवल जो बोध स्वरूप हूँ, केवल जो है वो बोध स्वरूप मैं हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। केवल अखंड आनंद हूँ और निरंतर। निरंतर का मतलब क्या है? सदा। मान लो ये देह, इंद्रियां, मन आदि, इसके तीन गुण भले वर्तते रहे, भले मूढ़ वृत्ति आती रहे, भले घोर वृत्ति आती रहे, भले शांत वृत्ति आती रहे, अखंड बोध, केवल अखंड बोध, आनंद स्वरूप, निरंतर। निरंतर। कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं। कैसे हमारे ऋषियों ने हमारे पर इतनी कृपा की और इतना सब कुछ हमारी धरोहर हमें दी। पर उस धरोहर को जगाने वाले सद्गुरु तो चाहिए। धरोहर तो कब से थी, चार वेद आर्य समाज में भी पढ़े, बिल्कुल समझ नहीं आई, रीडिंग जरूर लगाए। वे चार वेद पढ़ने हैं तो चार वेद वहाँ पढ़े। आज वेदों के अर्थ ही बदल गए। कहीं कर्म कांड हो गया, कहीं उपासना हो गया, कहीं ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि जो आनंद सच्चिदानंद आत्मा है, भले गुणों से कुछ भी प्रतीति हो, पर सर्व की आत्मा सर्वम और सर्वातीत अहम ही है। अखंड बोध आत्मा ही है। आनंद स्वरूप निरंतर आत्मा ही है। कुछ भी आता रहे, यहाँ सृष्टि बनती रहे, सृष्टि बिगड़ती रहे, आनंद स्वरूप सदा अखंड बोध स्वरूप है। तो ऐसा कहा गया। अब इसको लेते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि गुणों से सच्चिदानंद आनंद स्वरूप अपने को भासता नहीं, पर होता सदा है, अखंड है। वृत्तियां ढक लेती हैं, समझ रहे हो? जैसे बादल हैं। अब सूर्य तो जब बादल आते हैं तो सूर्य को ढक लेते हैं, तो उस वक्त देखो सूर्य ढका होने पर भी वो प्रकाश स्वरूप है। ऐसे आत्मा को ये जो माया के बादल हैं, ये लीला के अंदर ढक लेते हैं, लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों सच्चिदानंद अखंड आनंद बोध स्वरूप है। तो इस प्रकार ये बता दिया कि जो विषयानंद है, ये अज्ञानी व्यक्ति का, साधक व्यक्ति का, अज्ञानी और साधक, अज्ञान को भी आनंद के लिए वो विषयों में भागता है। आनंद लेने कहाँ भागता है? विषयों में। और साधक क्या करता है? विषयों में आनंद लेता है, पर लौट कहाँ जाता है कि मेरा ही आनंद है, आत्मा का ही आनंद है। और एकाग्र वृत्ति से विषय में एकाग्र वृत्ति हुई है और मेरा आनंद प्रकट दिखाई दे रहा है। ये साधक के लिए विषयानंद अपने स्वरूप भूमानंद का, भूमा माने व्यापक आनंद का, अखंड आनंद का एक रास्ता है, एक कदम है। साधक के लिए ये आनंद कदम है और अज्ञानी के लिए वो भी इधर आनंद भागता है। वो होता आनंद उसका अपना है, पर वो भागता है। अगर साधक है, गुरु मिल जाते हैं तो अपने
घर पहुंचने की इसको पहली सीढ़ी के रूप में देखता है। तो इस प्रकार आनंद आत्मा का है, और इसके जो असत जड़ दुख ये 3 हैं, ये वृत्तियां बुद्धि में हैं, और 3 गुणों की वृत्तियां भी कहाँ हैं? बुद्धि में। अब 3 प्रकार का आपको बता रहे हैं कि वृत्ति सहित अपने आनंद ले सकते हैं मनन करके। जब घोर वृत्तियां आए तो कहो अच्छा मैं ही जान रहा था। जानते हो घोर वृत्तियों को? आपके घर के अंदर, अंतःकरण के अंदर, मन के अंदर काम आ रहा है, आप जानते हो। जानते हो क्रोध आ रहा है, कौन जानता है? मोह आ रहा है, किसी के प्रति तामसिक वृत्ति आ रही है, अन्याय हो रहा है, छीना झपटी हो रही है, तो भी आप जानते हो। उस वक्त देखो कि मैं ही जानता हूँ, देखो मैं ही हूँ सदा। शांत वृत्तियों में भी अपने को ना भूलो, फिर उसको देखो, मनन करो। ये वृत्तियों सहित आनंद का आभास और मनन करना है। अब एक आता है और चौथा आनंद। चौथा सुख कौन सा है? 3 सुख आनंद का रूप ही है। अब चौथा सुख है जहाँ से इन तीनों वृत्तियों की एक समय ऐसा भी होता है जब हम ज्ञान में शांत बैठे होते हैं और उदासीन अवस्था होती है विषयों से। भाई विषय भोग से अज्ञान में सारा दिन इकट्ठा ही करता रहता है, बैंक में पैसे, घर में सामान। कह दूं मेरी बहनों, कपड़े भी इतने इकट्ठे करता है। एक का देखा बाहर जो पेटी होती है ना बिस्तर वाली, वो कपड़े भरे पहनने के। अज्ञान के अंदर बैंक में भी इकट्ठा, घर में भी सामान इकट्ठा, अपने लिए भी अति इकट्ठा। लेकिन ज्ञान के अंदर क्या करता है? ये उदासीन होने लगता है, फिर इसको रस नहीं आता इन बातों में। आप मुझे बताया करो, क्या ये कुछ किसी के साथ भी घटता है? तो गुरुदेव भगवान की बात सार्थक हो गई कि भाई आते हैं, भाग्यशाली हैं, पुण्य कर्मों वाले हैं, और जो मुझे पाते हैं वो एक सीढ़ी और आगे हो जाते हैं। मुझे जो भजते हैं वो इस माया को भी पार कर लेते हैं। तो ये जो चौथा सुख बताया, ये सुख है निर्वृत्ति का। बताया था कि वृत्तियों सहित आनंद और बिना वृत्तियों के। अब बिना वृत्तियों वाले का भी मनन करो। 3 का तो मनन बता दिया। अब देखना कि एक समय आता है आपकी वृत्ति विषयों से उदासीन हो जाती है, कुछ क्षण के लिए देखना, और बुद्धि भी एकदम ढीली पड़ जाती है, अपन आराम से ऐसे बिल्कुल बैठे होते हैं, कोई विषय नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है। उस वक्त जो आनंद है निर्वृत्ति का, वो इन तीनों आनंद स्वरूप के मनन साक्षात से श्रेष्ठ है। उसको बार बार देखो और उसको बार बार लाओ। कोई वृत्ति ना रहे, कोई पैसे की, कोई किसी की, बाहर से सब पार्ट करो। देखो यात्रा सदा धन से, धर्म के साथ धन लिखा, मोक्ष नहीं लिख दिया। ऐसे हमारे ऋषि कोई ना समझ नहीं थे। अगर शुरू में ही ईश्वर की सृष्टि अगर ये बिल्कुल गलत है तो धर्म के साथ अर्थ क्यों लिखा, फिर कामनाएं क्यों बीच में लिखी, तब मोक्ष लिखा। तो हमारा सहज जीवन जो चल रहा है, ऐसे चलते हुए हम ये कार्य करें, वो मनन करें वृत्तियों में। चौथा निर्वृत्ति का मनन करें कि जब कोई भी हमारा विषयों से मन उपराम होने लगे, उदासीन हो जाए, और थोड़ी शांत वृत्ति, उदासीन में वृत्तियाँ भी शांत हो गई, कोई वृत्ति नहीं है, बुद्धि भी ढीली पड़ गई। कई बार देखती हूँ, इसलिए आज आपको भी बताया कि ऐसा करा करो। कई बार देखते हो, पर ज्ञान से होता है। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना आपकी वृत्ति इस जगत को मिथ्या समझती जाएगी। अब अगर पड़ा है रोल्ड गोल्ड, पीतल, तो सोना समझ के क्यों जाएगा? दिखता रहेगा पर भागेगा नहीं।
ऐसे ही मरुभूमि का जल कभी अपनी मरुभूमि को गीला नहीं करता। करता है क्या कभी? भले हम देखते रहे मरुभूमि में जल है, मरुभूमि में जल है, वो गीला नहीं करता। हम देखते रहे विश्व में आनंद है, विश्व में आनंद है, विश्व में आनंद है, लेकिन विश्व में आनंद किसका है? विश्व का नहीं है, आत्मा का है। अब ये जो आनंद है ये अपने स्वरूप को कैसे उसकी तरह, जैसे मरुभूमि का जल गीला नहीं कर सकता, ये भी विश्व में आनंद नहीं है। कितना ही हम क्यों ना मनन कर लें, आनंद सदा अपने मैं का है। वृत्तियों की निवृत्ति से, बुद्धि के ढीलेपन से जो एक स्थिति है वो वैराग की स्थिति कहलाती है। ये सबसे बड़ी स्थिति, इसको ध्यान कहते हैं, निर्वृत्ति ध्यान, निर्वृत्ति वाला ध्यान। हम अकेले रह गए, वृत्तियां भी गई, विषयों की जो आकर्षण था। कोई हाथ खड़ा करेगा, किसी की हल्की फुल्की विषयों का आकर्षण खत्म हुआ हो तो हाथ खड़ा करो, मुझे भी लगे कि ज्ञान का थोड़ा सुख तो है। तो विषयों का जो आकर्षण है ढीला पड़ता जाएगा। ये जो ध्यान है, ध्यान रखना, अभी बताते हैं आगे, ये ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। अब पहले जो बताया है 3 वृत्तियों में तुमने मनन करना है। अब मनन के समय क्या करना है? इनका ध्यान रखना है। ध्यान 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 माने सजग रहना है। एक ध्यान होता है योग में, आंखें बंद करके अंतर्मुख होना पड़ता है। एक ज्ञान का जो ध्यान है, भगवान ने भी गीता में कहा है, देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान? तो दूध उबल ना जाए। अगर दूध गैस के ऊपर रखा हुआ है गरम करने के लिए और हम कह जाएं बहू बेटी को, भाई ध्यान रखना दूध उबल ना जाए, तो वो कैसा ध्यान करेगी? वो ध्यान नहीं करेगी जो हम योग में ध्यान करते हैं। सतर्क हो जाएगी कि भाई ध्यान से देखेगी, वृत्ति कहाँ रहेगी? दूध में रहेगी। ऐसा ध्यान बताया है ऋषियों ने कि ज्ञान में ध्यान रखना। सतोगुणी में कौन कौन से रूप प्रकट होते हैं, स्वरूप प्रकट कितना प्रकट होता है, तमोगुण में, रजोगुण में ध्यान रखना। और वो जो निवृत्ति वाला है वो भी ध्यान करना, ध्यान रखना। ध्यान कौन सा करना है? अब इन 4 वृत्तियों का, एक तो 3 वृत्तियां हैं और चौथी निवृत्ति। निवृत्ति में त्रिपुटी नहीं है। सुनते जाओ, ना समझ आए तो भी कोई बात नहीं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, इन तीनों का लय किस में हो जाता है? मुझात्मा में। मैं ही रह जाता हूँ। ज्ञाता किसको कहते हैं? ये जो बैठा देखो सुन रहा है, ये जो इंद्रियों को लेके बोल रहा है, जीव को कहते हैं ज्ञाता। प्रमाता, ज्ञाता, ध्याता। ध्याता के सामने, ज्ञाता के सामने इंद्रियां हैं, उसको कहते हैं ज्ञान, और विषय है उसको कहते हैं ज्ञेय। और जब सुषुप्ति में होते हैं, अब एक को छोटा उदाहरण देते हैं, समाधि में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं, तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों क्या हो जाते हैं? वहाँ पर देखो उपाधि वाला रहता है, लेकिन एक बार आप यूँ एक अंश उपाधि का लेना है कि उसमें ये जो जानने वाला, विशेष जानने वाला है, मन बुद्धि वाला, ये अपने भूमा में लय हो जाता है। साक्षी में, साक्षी तो होता है वहाँ, पर ये ज्ञाता नहीं होता। होता है क्या ये ज्ञाता जो बैठा सुन रहा है? सुषुप्ति में ज्ञान सुनाए तो क्या कोई सुनेगा? बताइए। ये त्रिपुटी में सारा व्यवहार है। और जो चौथा ध्यान बताया है वहाँ त्रिपुटी नहीं है, उदासीन अवस्था, कोई वृत्ति नहीं, कोई विषय की नहीं, और निर्वृत्ति में केवल आप हो, वो आनंद प्रत्यक्ष है। और उस ध्यान को इन 3 ध्यान से जो मनन बताया है, इससे उन्होंने श्रेष्ठ बताया। अब सादे शब्दों में अगर कह दें तो जो वृत्ति वाला, वृत्ति भी है और आप जगे हुए भी हो। साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। वृत्तियाँ अंतःकरण में हैं, वृत्तियाँ सतोगुणी हैं।
अगर ये वृत्तियां भी चल रही हैं और आप साक्षी भी हो तो इसको सविकल्प समाधि कहते हैं योग के अंदर, जिसको कहते हैं ज्ञान की सविकल्प समाधि। और वो जो चौथी है वो निर्विकल्प, कि कोई अपने को विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई सामने विषयों की चाह नहीं, उदासीन अवस्था है, कुछ भी नहीं अपने पास, केवल मैं। ये स्थिति भी आती है, थोड़ी थोड़ी देर मन अनुभव करो, फिर उसको बढ़ाओ कि विश्व कैसे बढ़ेगी, विषयों का खास दिखाओ कि जो जगत है वो अपने आप गुणों के अनुसार यहाँ पर हो रहा है। और क्रियमान कर्म जो हमारे हैं उसमें केवल पुण्य के बीज बोओ, ये शब्द और महावाक्य, बस पाप का स्थान ही न दो। केवल महावाक्य में पुण्य ही बनते हैं, केवल गुरुदेव के महावाक्यों में पुण्य ही बनते हैं। इसलिए आपको बताया कि उनको ये पेन ड्राइव लगा दी, एकदम वृत्ति एकाग्र होकर पुण्य में ही चली गई वृत्ति। ये राज होता है जो गुरुदेव बात करते हैं। और अगर हम कोई अच्छा कर्म करने चलेंगे तो कर्म के साथ दोनों ही जुड़े हैं, जानते हो ना आप। तो कितना आसान है, क्रियमान में हो रहा है क्या निश्चय करो, जो भी है सामने उसमें अच्छा अपना पार्ट करो सतोगुणी, और सारा दिन चिंतन करो। बाहर की वस्तुएं आए तो कहो अच्छा गुण बदल गए, फिर सविकल्प समाधि हो जाएगी। गुण आ रहे हैं अंदर उठ रहे हैं, पर क्रिया में नहीं लाना। क्रिया में ले आए काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, मोह को, साक्षी ना हुए तो कर्म बन जाते हैं। तो ये क्या है कि अपने को देखना है कि अब ये जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति बता दी, ये वहाँ त्रिपुटी का जो वृत्तियाँ हैं वो 3 नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि सत्ता चैतन्य। अब आपको एक आखिरी बात बताते हैं कि सत्ता में कौन सा है, 3 में से सच्चिदानंद में से सत्ता जो है वो प्रकृति में, जड़ प्रकृति में सत्य के रूप में, सत्य तो है पर चिद और आनंद ढका है, सार रूप से सुन लो। और घोर वृत्तियों में, रजोगुणी वृत्तियों में सत्य भी है, बाहर की प्रकृति में, पहाड़ों में, नदियों में सत्य है, चिद ढका हुआ है, आनंद ढका हुआ है। लेकिन अंतःकरण में जो घोर वृत्तियां हैं उनमें सत्य भी है और चिद भी है। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ। और जब शांत मूड में भी सत्य भी है, चिद भी है, 2। और शांत में सत्य, चिद और आनंद। और उदासीन अवस्था में त्रिपुटी का लय है, निर्वृत्ति आनंद, मेरा अपना अखंड जो भी मंत्र बताया है वो है। और यही आनंद भूमा तत्व है। इसका उपदेश देवलोक में सनत कुमार जी ने नारद जी को किया था। देवलोक में सनत कुमार जी ने नारद जी को आनंद तत्व का उपदेश किया। उन्होंने कहा ज्ञान तो मुझे सारा पता है गुरुदेव, पर मैं आनंद स्वरूप कैसे हूँ। सतचित का उनको समझ अनुभव हुआ, पर आनंद स्वरूप का कैसे हूँ, मुझे इसका आप मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा था यो वही। अब भूमा शब्द देखना, कौन सा भूमा है, जहाँ वृत्तियाँ ना हो करके निर्वृत्ति, कोई उपाधि नहीं है, कोई विषय नहीं। यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। अल्प अल्प में सुख नहीं है। सतोगुणी वृत्ति में भी सुख है, तो जैसे वृत्ति बदलेगी रजोगुणी होगी तो सुख क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। है ऐसी बात। प्रकृति में भी सच्चिदानंद सर्वत्र है, सर्वो अहम बोला ना अभी मंत्र, लेकिन वहाँ पर सत्य केवल दिखता है। और जीव में मूड प्रकृति में सच्चित, सच्चित और शांत में सच्चिदानंद पर बदलता है। तो निर्वृत्ति जो सुख है इसको का ध्यान रखो। अब ये आज से आपको घर का काम मिल गया, आपने ध्यान रखना है। किसका ध्यान, कौन सा ध्यान लगाना है, वो ध्यान नहीं लगाना, सतर्क रहना है कि दूध कहीं उबल ना जाए, अंतःकरण कहीं इसके अंदर डूब ना जाए, बिखर ना जाए। बिखर जाता है कि नहीं,
ये ध्यान रखना है, इन चारों बातों को देखना है, 3 वृत्तियों को और चौथी भी। आज का ये घर का काम है। हरिओम। शांति शांति।